मैं अपनी बहन के साथ ट्रेन में था। वहां एक लड़के को मेरी दीदी लाइन देने लगी। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। मैं अपनी दीदी को लाने उसके ससुराल गया था। आपको बता दूं कि मेरी एक बड़ी बहन है जो शादीशुदा है और उसकी 1-2 साल की बेटी भी है। ट्रेन से मैं दीदी के घर पहुंचा तो दीदी बहुत खुश हुई मुझे देखकर। शाम को जीजाजी आए और हमने साथ में खाना खाया। थोड़ा वक्त टीवी देखा और काफी बातें की। मेरे जीजाजी सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उनका बाकी परिवार गांव में रहता था। दीदी अपनी बेटी और पति के साथ ही रहती थी। जीजाजी नौकरी में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे और दीदी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। इसलिए दीदी थोड़ी मायूस दिखाई देती थी और छोटी छोटी बातों पर दोनों में तनाव हो जाता था। दूसरे दिन मैं ट्रेन की रिजर्वेशन करवाकर लाया था। सफर बहुत लंबा था। हमारी ट्रेन रात में थी और शाम तक हम स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन को चलने में अभी वक्त था। मैंने देखा कि सब लोग हमें घूर रहे थे। मैं सोच में पड़ गया कि हमें सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर मैंने देखा तो पाया कि लोग दीदी को घूर रहे थे। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसने बिना बाजू का ब्लाउज पहना था। उसके गोरे हाथ उसमें चमक रहे थे। उनकी पिछाड़ी और गुब्बारे अलग से बाहर निकली हुई दिख रही थीं। दीदी ने साड़ी ऐसे पहनी थी कि दीदी की कमर और उसकी पीठ दिख रही थी। जो भी बगल से जा रहा था वो दीदी को बिना देखे जाता ही नहीं था। शायद दीदी भी यही चाहती थी कि लोग उसे देखें, क्योंकि वो जीजाजी से संतुष्ट नहीं थी। हम लोग वहीं स्टेशन पर थे। मैं साइड में जाकर बैठ गया। दीदी जानबूझकर कभी साड़ी ठीक करती तो कभी दूसरे लोगों को देखकर मुस्कुरा देती थी। मैं भी जानकर अनजान बना हुआ था। थोड़ी देर बाद पता चला कि जो हमारी ट्रेन थी वह 4 घंटे देरी से आएगी। मुझे टेंशन होने लगी। तभी एक लड़का आया और बगल वाली जगह पर बैठ गया। उसने मुझे पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, इंदौर जा रहे हैं हम, मगर हमारी ट्रेन 4 घंटे की देरी से आएगी। उसने कहा, मैं भी इंदौर जा रहा हूँ, मगर मेरी ट्रेन थोड़ी देर में पहुँच जाएगी। अगर तुम्हें जल्दी जाना है तो मेरे पास सीट खाली है। मेरे दोस्तों की टिकट बुक थी, लेकिन वो लोग आ नहीं सके। मैंने सोचा 4 घंटे रुकने से जल्दी जाना बेहतर है। बात करने के लिए मैंने दीदी को अपने पास बुलाया। वो लड़का दीदी को देखता ही रह गया। मैंने दीदी से बात की तो वो भी दूसरी ट्रेन में चलने के लिए राजी हो गई। फिर मैंने उस लड़के से बात की तो पता चला कि उसका नाम समीर था। वो 30 साल के करीब था और हाइट 6 फीट की थी। वो काफी हट्टा कट्टा नौजवान था। वो दीदी को बार बार देख रहा था। मैं समझ गया था कि ये मेरी बहन की घपाघप करने की फिराक में है। वो खुद ही हमारे लिए नाश्ता लेकर आ गया। दीदी भी उसके साथ बात करने लगी। अब वो दोनों काफी बातें करने लगे थे। कुछ देर के बाद हमारी ट्रेन आ गई। हम लोग ट्रेन में जाकर बैठ गए। समीर मेरी दीदी की बगल में जा बैठा। हम तीनों आपस में बातें करने लगे, मगर वो दोनों आपस में ज्यादा बात कर रहे थे। ऐसे ही होते होते रात के 12 बज गए। सब लोग सोने लगे। बोगी की लाइटें बंद हो गईं। संयोग से हमारे वाली बोगी में बहुत कम लोग थे। जो थे वो भी बुजुर्ग आदि थे, जो काफी समय पहले सो चुके थे। समीर ने अपना लैपटॉप निकाल लिया और कुछ काम करने लगा। कुछ देर बाद वो फिल्म देखने लगा।
मेरी दीदी की बेटी मेरे पास सो चुकी थी तो दीदी भी उसके साथ फिल्म देखने लगी। वो दोनों फिल्म देखने में व्यस्त हो गए। मेरे मन में पूरा शक था कि ये लोग रात में घपाघप करेंगे, इसलिए मैं सोने का नाटक करने लगा। मगर मैं अंधेरे का फायदा उठाकर उनकी हरकतों को देखता रहा। वो बार बार बातों ही बातों में मेरी दीदी को छूने की कोशिश कर रहा था। दीदी भी हंस हंस कर उसकी बातों का जवाब दे रही थी और जरा भी बुरा नहीं मान रही थी उसकी हरकतों के लिए। उसने अपना हाथ दीदी की जांघ पर रख दिया। दीदी ने कुछ नहीं कहा। फिर समीर ने अपना हाथ उठाया और दीदी के कंधे पर ले जाकर दूसरी तरफ से उसकी गुब्बारे पर रख दिया। अब भी दीदी ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे उसका हाथ मेरी बहन की गुब्बारे को साड़ी के ऊपर से ही दबाने लगा। दीदी आराम से बैठी हुई थी। कभी वो बाकी लोगों को देख रही थी तो कभी मेरी ओर देख रही थी कि कहीं मैं जाग न रहा हूँ। उधर समीर ने जोर जोर से उसकी गुब्बारे को भींचना शुरू कर दिया था। मैं समीर के हाथ को अपनी बहन की गुब्बारे पर चलते हुए साफ साफ देख सकता था। मेरी दीदी के मुंह से हल्की कराहटें आने लगी थीं। ये देखकर मैं भी गर्म होने लगा था और मेरा केला भी खड़ा हो चुका था। अब मेरा खुद मन कर रहा था कि वो दोनों आगे बढ़ें और मैं भी उनकी हरकतों का मजा लूं। फिर दोनों ने यहाँ वहाँ देखा और समीर ने अपना लैपटॉप बंद करके रख दिया। जब उनको लगा कि कोई नहीं जाग रहा है तो समीर ने दीदी का चेहरा अपनी ओर किया और दोनों एक दूसरे के होठों को चूमने लगे। दीदी भी उसका साथ देने लगी। समीर दीदी की गुब्बारे को भी दबा रहा था और दीदी उसकी पैंट पर से केला को सहलाने लगी। दोनों की चूमा चाटी की आवाज मुझ तक भी आ रही थी और ये सब देखकर मेरा केला फटा जा रहा था। फिर उसने दीदी के ब्लाउज को ऊपर कर दिया और उसकी गुब्बारों को बाहर निकालकर दोनों हाथों से दबा दबा कर चूसने लगा। दीदी ने उसकी चेन खोल दी और उसकी पैंट में हाथ देकर उसके केले को सहलाने लगी। दोनों अब हवस में पागल हो चुके थे। अब वो देख भी नहीं रहे थे कि कोई उनको देख रहा है या नहीं। वैसे भी रात का 1 बज रहा था और कोई भी नहीं जाग रहा था। वो दोनों अपनी मस्ती में लगे हुए थे। फिर उसने दीदी को नीचे लिटा लिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। उसने दीदी की साड़ी को उठा दिया और उसकी नीचे को सहलाने लगा। दीदी की नंगी जांघें मैं भी साफ साफ देख सकता था। रात में उसकी गोरी जांघें अलग से चमक रही थीं। अब वो दीदी की पैंटी में हाथ देकर उसकी नीचे में तेजी से उंगली करने लगा। दीदी उसके सिर को पकड़कर अपनी गुब्बारों पर दबाने लगा। उसने दीदी की घपाघप की आग भड़का दी। वो तेजी से उसके हाथ को पकड़कर अपनी नीचे में उंगली करवा रही थी। फिर उसने दीदी की पैंटी को नीचे खींच दिया और अपनी पैंट खोलकर अपनी जांघों तक कर ली। उसने अंडरवियर भी नीचे कर दिया। उस लड़के की नंगी पिछाड़ी मैं देख पा रहा था। जैसा वो हट्टा कट्टा था वैसा ही उसका केला भी था। कम से कम 8 इंच का लंबा तगड़ा केला था। उसने दीदी से केला चूसने के लिए कहा तो दीदी ने कहा कि जल्दी कर लो। फिर उसने अपने केले को पकड़ा और दीदी की आगे पर सेट करके दीदी के ऊपर लेट गया। दीदी की आगे में केला गया तो उसकी आह निकल गई, मगर समीर ने एकदम से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और पूरी तरह से दीदी से चिपक कर लेट गया। दीदी की आगे में केला देकर वो धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगा। दीदी की टांगें फैली हुई थीं और एक टांग तो सीट के नीचे ही लटक रही थी। समीर अब उसकी गुब्बारे को पीते हुए ऊपर नीचे करते हुए मेरी दीदी की घपाघप कर रहा था। ये देखकर मुझसे भी रहा नहीं जा रहा था।
मैंने अपनी लोअर में हाथ दे लिया और अपने केले की मुठ मारने लगा। वो दोनों अपनी घपाघप में मशगूल थे। अब दीदी मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। उनकी घपाघप की ट्रेन सरपट दौड़ रही थी। दोनों मस्त हो चुके थे। 5 मिनट तक घपाघप के बाद उसने दीदी को सीट पर ही कुतिया बना लिया और घुटनों के बल होकर दीदी की आगे में पीछे से केला दे दिया। वो कुतिया बनाकर दीदी की घपाघप करने लगा। मैं भी अब अपने केला की मुठ मारने लगा। मैं ऊपर वाली सीट पर था तो दोनों को कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं भी अपने केले को हिला रहा हूँ। इतना ज्यादा गर्मी मुझे भी कभी नहीं चढ़ा था। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं भी अपनी दीदी की मार लूं। उसको ऐसे दूसरे लड़के से देखकर मैं बहुत गर्म हो गया था। 5 मिनट तक घपाघप के बाद समीर मेरी दीदी में ही झड़ गया। मैं भी उन दोनों को देखते हुए तेजी से मुठ मार रहा था कि एकदम से समीर का ध्यान मेरे ऊपर चला गया। उसने मुझे देख लिया कि मैं उन दोनों को देख रहा हूँ। उसके बाद वो दोनों जल्दी से उठे और समीर ने अपनी पैंट ऊपर कर ली। दीदी ने भी साड़ी ठीक कर ली और दोनों आराम से बैठ गए। फिर समीर ने दीदी के कान में कुछ कहा। 5 मिनट के बाद समीर ने मुझे उसके साथ वॉशरूम तक चलने के लिए कहा। मैं जान गया कि वो जरूर मुझे मनाने की कोशिश करेगा। वहां जाकर उसने मुझसे कहा कि ये सब उसने उसकी दीदी की मर्जी से किया है। मैं तो पहले से ही सब देख चुका था, तो मुझे पता था कि मेरी दीदी अपनी मर्जी से ही घपाघप की है। फिर समीर ने मुझे 2000 रुपए थमा दिए और बोला कि तू ये बात किसी से न कहना और अपनी दीदी को भी समझा देना। पैसे पाकर मैं तो खुश हो गया। दीदी तो वैसे भी प्यासी ही थी, इसलिए मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगा कि उसने अपनी संतुष्टि के लिए किसी के साथ घपाघप की। खुश होना तो सबका हक है। उसके बाद हम लोग इंदौर पहुंच गए। दीदी के पास समीर का नंबर आ चुका था। 3 दिन के बाद समीर ने दीदी को फिर बुलाया और मुझे भी साथ आने को कहा। हम उसके बताए गए पते पर पहुंचे। 2 रूम की बुकिंग की थी उसने। दीदी पहले दुल्हन की तरह तैयार हुई और फिर समीर के पास गई। उन दोनों ने मेरे सामने ही अपनी सुहागरात मनाई और मुझे भी बहुत मजा आया। उसके बाद समीर मेरी दीदी को कई बार पैल चुका है। वो अब बहुत खुश रहती है। ये राज मेरे और मेरी दीदी के अलावा कोई नहीं जानता है। उसने अपनी खुशी के लिए एक दूसरे लड़के का केला लिया, तो क्या उसे ये करना चाहिए था या नहीं?